अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदुन व मुसल्लियन अम्मा बाद। कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की बड़ी फजीलत है, बहुत सारी हदीस में मौजूद है। कुरान में भी बहुत सारे मकामात पे उसकी तरफ इशारा किया गया है और बहुत सारी आयात की तफासिर में उलमा ने कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह को मुराद लेते हुए उसकी फजीलत को बयान किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन काना आखिर कलाम मिन हादिद दुनिया ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्ना। इस दुनिया से जाते हुए जिसका आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ वो जन्नत में जाएगा। वहाब इब्न मुनब्बिह ने जब इस रिवायत को बयान किया तो उनसे कहा गया, अलैसा ला इलाहा इल्लल्लाह मिफ्ताहुल जन्ना, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की कुंजी नहीं है? काला बला, कहा भाई बिल्कुल, ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की कुंजी है। वलाकिन लैसा मिफ्ताहुन इल्ला लहु अस्नान, लेकिन सुनो गौर से, कोई चाबी दुनिया में ऐसी नहीं है मगर उसके अंदर दांत हैं, दंदाने होते हैं। फ़इन जीता बिमिफ्ताहिन लहु अस्नानुन, अगर आया ऐसी चाबी लेकर के जिसमें दांत हूं, दंदाने हूं, फुतिहा लक, तो जन्नत के दरवाजे तेरे लिए खोल दे जाएंगे। व इल्ला लम युफ्ताह लक, और अगर ऐसी चाबी लेकर के आया जिसमें दंदाने ना हूं, दांत ना हूं, जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा। क्या मतलब था रहमहुल्लाह का? वहाब इब्न मुनब्बिह रहमहुल्लाह ने क्या कहना चाहा है? कहना चाहा है कि लोगों, ये जुबानी तौर पर सिर्फ कलिमा कह लेने से कोई जन्नत नहीं पा जाता। इदा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, ये मुनाफिकीन जब आते हैं तो कहते हैं कि ए नबी, आप अलबत्ता जरूर अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकादिबून, और अल्लाह गवाही देता कि मुनाफिकीन अलबत्ता झूठे हैं। अगर कहने से कोई जन्नत पा जाता कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से जन्नत मिलती है, तो मुनाफिकीन, कुरान गवाही दे रहा है कि कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर भी कुरान ने फैसला किया, इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल मिनन नार, मुनाफिकीन जहन्नम के आग के सबसे नीचे तबका में रहेंगे। गौर कीजिए। लिहाजा कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की जो शुरूत हैं उसे हम और आप अगर अदा करेंगे तो हम और आपको यह चाबी फ़ायदा देगी, बसूरत दीगर हम और आप इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। यहाँ सिर्फ वो सातों शर्तें मैं जिक्र करना चाहता हूँ और इसकी तफसील इंशाअल्लाह बाद मिलेंगे। जो सातों शर्तें इस कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए ज़रूरी हैं, मशरूत हैं, क्या हैं? नंबर 1 इल्म, नंबर 2 यकीन, नंबर 3 इखलास, नंबर 4 अस्सिद्क, नंबर 5 महब्बा, यानी महब्बत के साथ, चाहत के साथ, रग़बत के साथ से कहा जाए। नंबर 6 इनक़ियाद, यानी किताब और सुन्नत के अंदर अल्लाह उसके रसूल के जो फरामीन मौजूद हैं, जहाँ तक हो सके उस पर इंसान अमल करे और सर तस्लीम खम कर दे, चू चरा ना करे और अक़ल नुसूस शरिया के सामने अक़ल को ना इस्तेमाल करे। 7वां है कबूल, अल्लाह उसके रसूल की तरफ से जो चीज़ आए उसे इंसान कबूल करे, खुद इसके माने मफाहिम को कबूल करे, ये जो जिन चीज़ों को शामिल है कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह उसको कबूल करे। ये सातों शर्तें अगर कोई शख्स मुकम्मल करता है तो गोया कि वो इसी चाबी लेकर के आया है जिसमें दांत हैं, जिसमें दंदाने हैं, वो जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा। और अगर इन शुरूत को नहीं मुकम्मल करता है, वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद हकीकी मगर अल्लाह, फिर भी सजदा कब्र पर जाकर करता है, बदनी इबादत, माली इबादत दूसरे के लिए करता है, जिक्र अस्कार दूसरे के नाम पे करता है, मुर्ग दूसरे के नाम पे ज़बह करता है, ऊँट दूसरे के नाम पे ज़बह करता है, बकरा ले जाकर के दूसरे के नाम पे ज़बह करता है, और उसके बावजूद यह दावा करता है कलमा हमें फ़ायदा देगा। नहीं, ये वो चाबी है जिसके अंदर दांत नहीं है। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हम वो चाबी लेकर के चलें जिसके अंदर दंदाने हों, जिसके अंदर दांत हों, ताकि हमारे लिए आपके जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इस कलिमा को उसके शुरूत के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और उसे जानने की तौफीक अता फरमाए और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।